फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे लग रहा है इसमें कुछ कमी है, और वो कमी किस वजह से है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। रिजल्ट इससे भी दमदार हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई है। वो कमी क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। और साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्या है वो डिसीजन, क्या है उनका फैसला, और क्या वो होने वाला है उसका दूरगामी परिणाम, और क्या इस लेवल पे आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज ट्राइडेंट के कारोबार को हम चेक कर लेते हैं। 12 साढ़े 12 बजे के बीच का टाइम है और अभी फिलहाल जो ट्रेडिंग हो रही है वो है 15.20 पर, करीब 2% अप पर ट्रेडिंग चल रही है और कारोबार पॉजिटिव दिख रहा है इसमें। लेकिन लोग दबा के अपनी प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से लोगों ने इंतजार किया था Q3 के रिजल्ट का। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए अब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस वजह से तेजी कम दिख रही है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि रिजल्ट बड़ा दमदार आया है कंपनी का। अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो अभी तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी NSE में 1,69,49,000 का वॉल्यूम हो चुका है और 91,15,000 की डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरी का परसेंटेज देख के आप चौंक जाओगे, 53.78% की डिलीवरी उठाई गई, यानी 50% से भी ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि लोग इसमें अभी भी दबा के खरीदारी कर रहे हैं। और जैसे आप ये पूरा वीडियो देखोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा, आप खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट ने 200% की बढ़त दिखाई है, पिछले साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 112.15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये सिर्फ प्रॉफिट था कंपनी का 37 करोड़ का। कंपनी का जो सेल है फ्रेंड्स 1303.15 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से 11% बढ़कर आया है, क्योंकि पिछले Q2 में 1173.98 करोड़ का सेल था, तो उसकी जगह पे 11% की बढ़त हो चुकी है Q2 से भी। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से 14.76% की बढ़त हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1135.59 का सेल हुआ था। तो अच्छी खासी बढ़त है, Q2 से भी Q3 में अच्छी बढ़त है और पिछले साल से तो ज़बरदस्त बढ़त है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है Q2 से Q3 के दरमियान प्रमोटर ने अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग भी बढ़ाई है। प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग थी उसकी Q2 के दरमियान 71.84 की उसको बढ़ा के 73.02% तक लेकर आ गए, यानी बड़ी होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं वो, और कंपनी के लिए लिमिट भी 75% की है, उसके ऊपर होल्डिंग बढ़ा नहीं सकते, यानी बहुत जल्द आपको 75% तक उनकी होल्डिंग जाते हुए दिखाई देगी। आने वाले Q4 तक मुझे लग रहा है कि उनकी होल्डिंग 75% तक चली जाएगी। तो इस तरह से एक प्रमोटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कंपनी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बोला था कि मुझे इस रिजल्ट में कुछ कमी लग रही है, इसका रिजल्ट और भी दमदार हो सकता था, लेकिन इसके रिजल्ट में कमी के पीछे इसका रीज़न है पेपर और केमिकल का बिजनेस। पेपर और केमिकल के बिजनेस ने गिरावट दिखाई है और इसी वजह से रिजल्ट में फ़र्क आया, वरना टेक्सटाइल के बिजनेस ने तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है बिजनेस में। और इसके पीछे जो रीज़न है आपको पता ही है, कोविड-19 का इफेक्ट था। इसके वजह से बहुत सारी जो कंपनियां थी उनके प्रोडक्शन भी बंद थे और बहुत कंपनियों में हाफ प्रोडक्शन हुआ है, किसी में 30% 40% का प्रोडक्शन था। और ये जो सारी जिनके प्रोडक्ट है, जो पेपर है जो ये बनाती है कंपनियाँ, पेपर और जो केमिकल, वो सारा कंपनियों में सप्लाई होता है और कंपनियों का कामकाज कम होने की वजह से इनके इस रिजल्ट में इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इनका जो मेन कारोबार है टेक्सटाइल का, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और उसी के नतीजे पर रिजल्ट बहुत ही दमदार आया है। 200% की वृद्धि जो हुई है वो टेक्सटाइल का ही योगदान है। और अगर उसमें पेपर और केमिकल के बिजनेस की अगर प्रॉफिट जुड़ जाती तो ये जो रिजल्ट इस बार जो दिखाया गया है, जो करीब 112 करोड़ का रिजल्ट प्रॉफिट है, वो 115 से लेकर 116 करोड़ तक भी जा सकता था, तो और रिजल्ट दमदार आता। लेकिन सिर्फ उसका इफेक्ट है, वो इफेक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो गई, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है और आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा, ये आज हमें समझ में आ गई है बात। और इस बात को मैं साबित करने के लिए एक कंपनी की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग ने निर्णय लिया है वो आपको जानने के बाद आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कंपनी अब रुकने वाली नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपनी दूरगामी रणनीति तैयार कर ली है और इसकी झलक उनकी 18 जनवरी की जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें देखने को मिली।
ट्राइडेंट लिमिटेड ने विजन 2025 को पेश किया है। अपनी इस बोर्ड मीटिंग के अंदर उन्होंने 2025 तक का अपना खाका खींच लिया है। जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मुख्य कामकाज है वो है टेक्सटाइल का, लेकिन इसके अलावा भी कंपनी केमिकल और पेपर का बिजनेस भी करती है। परंतु अब वो कंपनी एक और नए बिजनेस में जाने की तैयारी कर ली है, यानी कंपनी धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस को भी शुरू करने की घोषणा कर दी है। 1 मार्च 2021 से इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और शुरुआत में कंपनी 10 मैट्रिक टन डेली प्रोडक्शन की योजना बना रही है, यानी 10 मैट्रिक टन रोज प्रोडक्शन करेगी डिटर्जेंट पाउडर का, और उसके बाद में धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी 33 लाख रुपए की पूंजी लगा रही है और जिसकी ज़रूरत वो कंपनी के अंदर से ही, उनके कारोबार में से ही पूरा कर लेगी। डिटर्जेंट पाउडर का जो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से उनके जो केमिकल के बिजनेस को भी विस्तार करने में बड़ी मदद मिलेगी। और ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपनी 2025 तक के लिए भावी योजना बना ली है। कंपनी ने 2025 तक अपने रिवेन्यू को 25,000 करोड़ तक लेके जाने की ठानी है, यानी कंपनी का कारोबार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की उन्होंने योजना बना ली है। सेकंड जो सबसे बड़ी उनकी जो योजना है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड को नेशनल ब्रांड बनाना, ट्राइडेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना, यानी कारोबार सारा डिजिटल करना। आने वाले समय में ये खाका तैयार किया है ट्राइडेंट लिमिटेड ने, यानी आप देख लो आने वाले समय में बहुत सारे और प्रोडक्ट भी ट्राइडेंट लिमिटेड के लॉन्च हो सकते हैं। और ट्राइडेंट लिमिटेड ने ठाना है कि उनका जो कारोबार है उसको सिर्फ टेक्सटाइल तक ही लिमिट में नहीं रखना है, बल्कि बहुत सारे और सारे सेक्टर में भी उन्हें जाना है और वहाँ से भी कारोबार को बढ़ाना है। और सबसे बड़ा जो उनका लक्ष्य है वो यह है कि उनके बिजनेस पार्टनर को, उनके शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना। यानी उन्होंने जो अपना उद्देश्य रखा है वो ये है कि जो भी उनकी कंपनी में शेयर होल्डर है और जो उनके बिजनेस पार्टनर है उनको सबको प्रॉफिट मिले, कंपनी से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिले। तो आप सोच लो क्यों ना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, जब उनके प्रमोटर की इच्छा है कि इनके शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और इसीलिए वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े तरीके से फैलाना चाहते हैं और कारोबार को एक नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जो उनके प्रोडक्ट है वो तो वर्ल्ड लेवल के हैं, और आपको पता ही है पिछले दिनों उन्होंने यूरोपियन बाजार में अपने एक नई टेक्नोलॉजी को भी पैटेंट करवाया, जिसके तहत बिना किसी केमिकल के फाइबर के यूज किए टॉवेल को सॉफ्ट तरीके से बनाया जाएगा। और ऐसे लग्जरी टॉवेल का जो बाज़ार है उसकी वजह से उनको एक नया और बड़ा बाज़ार मिलेगा और पेटेंट होने की वजह से कोई उनकी कॉपी भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अपने कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से फैलाने की कोशिश में आ चुकी है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। इस रिजल्ट के अंदर हमें प्रमोटर की और मैनेजमेंट की मेहनत दिखती है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाना, और इसके लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत ही दमदार है। 200% की जो बढ़त एक साल के अंदर, वो जबकि कोविड-19 6 महीने कोविड-19 का असर था। इस रिजल्ट को देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जैसा हमने सोचा था वैसा रिजल्ट आया, और मुझे पूरा विश्वास इस कंपनी पे है, इसके कारोबार पे है, इसके प्रमोटर और इसके बिजनेस पैटर्न पे है, और इस वजह से इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक है, 100% आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, और Q4 का रिजल्ट मैं आज ही आपको बोलता हूँ इससे भी दमदार आएगा। और उन्होंने विजन 2025 पेश किया है, ये विजन ही उनके कारोबार को आगे लेके जाएगा। आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आए ही है हम प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।